जोड़ों के दर्द के नाम पे दुकानें खोल रखी हैं। आपने देखा होगा जब किसी को जॉइंट्स की पेन्स होती हैं ना, तो कहते हैं कि वाई का दर्द है। ओल्ड एज में कंधे के पीछे दर्दें होने लगती हैं। ये सारी चीज़ें आपके जोड़ों पर बड़ा असर डालती हैं। जब भी ये दर्दें शुरू होती हैं तो आम तौर पर लोगों का सबसे पहले घुटना प्रभावित होता है और वो ट्रीटमेंट घुटने का होते रह जाता है और मामला फिर लास्ट में नी रिप्लेसमेंट तक पहुंच जाता है। इसी तरह से ये समस्या जो है आपके केवल घुटने में नहीं, आपके पूरे बॉडी के फ्रेम में है, डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैं इसी विषय पे बात करने के लिए आपके सामने आज बैठा हुआ हूँ। हमारे चैनल आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। डॉक्टर कुमार अवधेश दुबे की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछली वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आगे भी आपको इस तरह के कंटेंट्स और इस तरह के विषय आपको हमेशा मिलते रहेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी साबित हो। आज का विषय हमने जोड़ों के दर्द के ऊपर रखा है और आजकल के माहौल में देखा जाए तो लगभग हर परिवार में कोई ना कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है। किसी को घुटने का दर्द है, किसी को कंधे का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है। और सच्चाई भी है ये कि लोगों ने जोड़ों के दर्द के नाम पे दुकानें खोल रखी हैं। सबसे पहले आपको ये समझना भी होगा कि ये जॉइंट्स का पेन्स हैं क्या। आयुर्वेद में एक्चुअली 3 चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से ये माना जाता है कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, इन तीनों के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। हमारा विषय जोड़ों के दर्द का है, इसलिए हम इसी की बात करेंगे। आयुर्वेद में इसको वात रोग के अंतर में गिना जाता है। आपने देखा होगा जब किसी को जॉइंट्स की पेन्स होती हैं ना, तो कहते हैं कि वाई का दर्द है। इस वाई की बात करते हैं, उसी वाई या वायु की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कि आयुर्वेद में संस्कृत में वात कहते हैं। हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी तरह का दर्द होता है वो वायु की वजह से माना जाता है आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, उसी तरीके से मैं सोचता हूँ, उसी तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूँ जो आपको लाभकारी हो आपके स्वास्थ्य के लिए। आपने देखा होगा होता क्या है, चलते फिरते ओल्ड एज में घुटनों में, कंधों में, कहते हैं सर्वाइकल की पेन हो रही है, कंधे के पीछे दर्दें होने लगती हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। आप कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कितना ऊंचा तकिया रखते हैं, आपके बैठने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आपके जोड़ों पर बड़ा असर डालती हैं। उम्र का भी अपना एक प्रभाव है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर के अलग अलग उम्र वर्ग में अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव छोड़ती हैं। हड्डियों में कमजोरी आना, पोलापन होना, हड्डियां घिसने लगती हैं, भुरने लगती हैं, डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक चीज आपने और भी ध्यान दिया होगा कि जब भी ये दर्दें शुरू होती हैं तो आमतौर पर लोगों का सबसे पहले घुटना प्रभावित होता है। घुटनों के दर्द से शुरू होता है और वो ट्रीटमेंट घुटने का होते रह जाता है और मामला फिर लास्ट में नी रिप्लेसमेंट तक पहुंच जाता है। वास्तव में केवल वो घुटने की समस्या नहीं है। ठीक उसी तरह से समझ लीजिए कि यदि आप पानी पीते हैं तो उसका पोषण जिस प्रकार से आपके पूरे शरीर को मिलता है, उसी तरह से ये समस्या जो है आपके केवल घुटने में नहीं, आपके पूरे बॉडी के फ्रेम में है। लेकिन आपके शरीर का जो वजन है वो घुटनों पर आता है, इस वजह से आपको लगता है कि परेशानी केवल घुटनों में है। उसके बाद फिर इलाज के नाम पे उसी दुष्चक्र में आप फंस जाते हैं। एक पेन किलर होता है, मल्टीविटामिन होती है, एक कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें होती हैं। मामला अंततः जाकर के नी रिप्लेसमेंट पर टिकता है। बड़ा कष्टदायक होता है। कि परिवार में या अगल बगल कहीं चीज़ें नज़र आती हों तो आप देखते भी होंगे।
स्टिक लेकर के लोग चलना शुरू कर देते हैं और बाद में वो भी बंद हो जाता है। मैं इसी विषय पे बात करने के लिए आपके सामने आज बैठा हूँ। इसके बाद फिर आती है बात बचाव की। सबसे पहले हड्डियों की कमजोरी जो है, एक तो उम्र को आप रोक नहीं सकते। एजिंग की अपनी एक प्रोसेस है। कहते हैं शरीर के बारे में, तो हमारा शरीर है ना, श्रीयते इति शरीरम, दिन प्रतिदिन जो छींचता चला जाए उसी को शरीर कहते हैं। एजिंग की प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते, तो स्लो जरूर किया जा सकता है। इस एजिंग की प्रोसेस को स्लो करने के लिए आयुर्वेद में बड़े अच्छे उपाय हैं। रसायन का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है। आप अपने रसायन का मतलब कि रसनात् सर्वधातु नाम, बॉडी के अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स है वो अपने आप में वो समाहित कर लेता है। आहार विहार की बात फिर से यहाँ पर आती है कि आपका आहार कैसा हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो, उसका बड़ा असर पड़ता है आपके जोड़ों के स्वास्थ्य पर। आपने महसूस किया होगा जिनको भी जोड़ों के दर्दों की समस्या है वो सर्दियों में बढ़ जाती है। सर्दियों में वात का प्रकोप बढ़ जाता है। वायु की तासीर अपने आप में ठंडी होती है, शीतवीर्य कहते हैं उसको। अब कोई भी ठंडी चीज, यदि आप एसी में रहते हैं, एसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो साधारण तौर पर भी आम लोगों का भी शरीर में दुखन टूटन हो जाती है। यानी कि वायु जो है, शीतता जो है, ठंडापन जो है, वो आपके बॉडी के वात को प्रकोपित कर देता है। यानी कि आप आर्टिफिशियली ठंडापन भले ही गर्मी के दिनों में ही ले जाएं, वो अपना असर दिखाएगी। दूसरी चीज ये भी होती है कि हम बताते हैं ना कि बायबादी वाली चीजें मत खाया कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी वातवर्धक चीजें हैं, क्योंकि जोड़ों का जो दर्द है, जॉइंट्स में जो पेन्स होती हैं, ये हड्डियों में जितनी भी तरह की परेशानियां हैं, आयुर्वेदिक संहिताओं में कोई रिमेटॉइड अर्थराइटिस नाम की कोई बीमारी नहीं है। ये आधुनिक नाम दिए गए हैं। आयुर्वेदिक संहिताओं में इनको वायु रोग के अंदर में गिना गया है और अलग अलग इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से इनके अलग अलग नामकरण है। इसी वजह से इनके अलग अलग चिकित्सा के दूसरे आयाम भी हैं। इसमें पंचकर्म का भी बड़ा योगदान है। आयुर्वेदिक पंचकर्म में शारीरिक शुद्धि की का ट्रीटमेंट है। आपकी अस्थियों को ताकत मिले, नरिशमेंट मिले, कैल्शियम रिच चीज़ें लेने के लिए बताया जाता है। जोड़ों के जब दर्द हो रहा है तो वहाँ पे किस कारण से हो रहा है। अब जब मैं गाउट की बात कर रहा था, वात रक्त की बात कर रहा था, 8 साल 10 साल के बच्चों को भी हो जाता है, बुजुर्गों को, बड़ों को भी हो रहा है। पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ रहा है। वहां पर उसके लिहाज से उसकी औषधियां भी अलग होती हैं। आपके लाइफ स्टाइल का, आपके खान पान का, आपके आहार विहार का, इसमें आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। जहां तक पेन किलर्स की बात है, जोड़ों का दर्द एक लक्षण है। आपका दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी हड्डियां वहां पे भुर रही हैं, वहां पे मसल्स कमजोर हो रहे हैं। दो अस्थियों के बीच का जो स्पेस था उन वीकनेसेस की वजह से और कम हो रहा है। तो वहाँ के जो सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, टेंडन्स होंगे, वो तो इंजर्ड होंगे। दर्द उसकी वजह से हो रहा है। और वहाँ पे फिर सिलसिला शुरू होता है आपके पेन किलर्स के खाने का। अब जब आप पेन किलर्स खाएंगे तो आपका इलाज कहाँ होगा? जितनी देर आप दवाई खाएंगे उतनी देर आपका फिर दर्द में आराम है। फिर तो वही बात है। कुल मिलाकर के आपके अपने हड्डियों का, अपने अस्थियों का स्वास्थ्य ठीक रखना है। तो कुछ एक चीजें मैं बता रहा हूं, उसका नियमित तौर पे आप प्रयोग कीजिए। अश्वगंधा, ये आपके सेल्स को रिजुविनेट करता है, स्वेलिंग्स को दूर करता है, कुछ हद तक दर्द निवारक का भी काम करता है। यदि आप डायबिटिक हैं तो आपके मसल्स और सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी पहले से वीक हैं, उनको भी ताकत ये अश्वगंधा देता है। लेकिन प्रॉपर जब ट्रीटमेंट की बात आती है
इसमें कई तरह के रसायन प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर कई बार स्वर्ण भस्म युक्त औषधियों का बड़ा अच्छा योगदान होता है। कुछ एक दवाइयाँ काफी लाभकारी हैं। रसराज रस है, बृहत वात चिंतामणि रस है, समीर पन्नग रस है, इसका बहुत अच्छा योगदान है। जितनी भी वातशामक औषधियां हैं, रासना हो गई, शलाकी हो गया, दशमूल हो गया, ऐसी चीजें, इनका प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। यदि ओल्ड एज में बुजुर्गों को दर्दें हो रही हैं, जॉइंट्स में परेशानी ज्यादा आ रही है, वहां पे लाक्षादी गुग्गल का बहुत बढ़िया प्रभाव होता है। लाक्षा जो होती है वहां पे सबसे पहले तो सेल्स को रिपेयर भी करती है और डीजनरेशंस को रोकती है। सेफ दवाई है, कोई भी ले सकता है। यदि उसका ट्रीटमेंट करना हो तो वहां पे मैं कैशोर गुग्गल, गिलोय घनवटी, महारासनादी घनवटी, शिलाजतवादी वटी, ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहूंगा। दवाइयों का नाम केवल एक उदाहरण है, आप भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह सबसे पहले यह है कि आप योग्य वैद्य के निरीक्षण में लें। नुकसान तो किसी भी चीज का हो सकता है। मैं आपको देख नहीं रहा हूं, मैं आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाह रहा हूं कि चीजें ठीक होती हैं, ठीक हो जाती हैं। हाँ, समय भी लगता है। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं। ये बात हड्डियों की हम कर रहे हैं, जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। किसी छोटे बच्चे का हाथ में फ्रैक्चर हो जाए ना, तो उसका प्लास्टर हफ्ते 10 दिन में उतर जाता है, और वही फ्रैक्चर यानी कि वही बीमारी किसी बुजुर्ग को हो जाए तो 2.5-3 महीने के बाद ही प्लास्टर उतरता है। असल में उम्र के हिसाब से शरीर के अंदर सेल्स के ग्रो करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाता है। इसी वजह से मेडिसिन की, औषधियों की स्वीकार्यता हमारे शरीर के अंदर काम करती है। ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। यानी कि आपके अंदर भी धीरज उतना ही होना चाहिए। आप कितना समय देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी तक तो मैं ये औषधियों की बात कर रहा था। आप अपने घर में एक बहुत बढ़िया एक पेन किलर तेल भी बना सकते हैं जो आपके जॉइंट्स को एकदम से आराम करेगा। अब 200 ml तिल का तेल लीजिए और उसमें आधे चम्मच आप सफेद नमक डालिए, आधे चम्मच मेथी डालिए, आधे चम्मच अजवाइन डालिए, आधे चम्मच हल्दी डाल दीजिए। कनेर के पत्ते, कनेर वो जो पीले पीले जो फूल होते हैं ना, वो वाले लंबे पतली सी उनकी पत्ती होती है। 15-20 पत्ते वो लेते आइए। कहीं ना कहीं अगल बगल में आग के पौधे आपको नजर आ जाएंगे, अर्क भी उसको बोलते हैं। तोड़ने से वो दूध उसमें से निकलता है, मोटे मोटे पत्ते होते हैं। 2-4 पत्ते वो लेते आइए। सड़कों के किनारे आपने देखा होगा वरुण पतले पतले एक बड़े चमकीले से पत्ते होते हैं। यहाँ दिल्ली में तो आसपास में तो काफी हैं। 10-12 पत्ते वो लेते आइए और इन सबको धो करके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। जिस तरह से साग काटते हैं ना, पालक काटते हैं ना, वैसे छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। और कढ़ाई में जिस तरह से सब्जी बनाने से पहले तड़का लगाते हैं ना, मेथी और अजवाइन का तड़का लगा दीजिए और ऊपर से बाकी सारे के सारे पत्ते डाल दीजिए। और एक आधे टुकड़ा, एक छोटा मीडियम साइज का एक प्याज कूट करके वो भी डाल दीजिए। एक पूरी लहसुन उसको कूट करके डाल दीजिए, छीलने की जरूरत नहीं है। उसको धीमी आंच पे पकने दीजिए। जब आपका लहसुन जो है वो ब्राउन होने लगे ना, तड़का देते समय ही लहसुन डाल दीजिएगा। ब्राउन होने लगे उसके बाद फिर समझ लीजिए आपका तेल पक करके तैयार है। एक उस
तेल के तैयार होने का एक लक्षण और भी है। जब आप पत्ते उसमें तेल में डालेंगे ना, उसमें से आवाजें आएंगी, पड़पड़ाहट आएगी। पड़पड़ाहट बंद हो गई तो समझिए कि आपका तेल तैयार हो गया। उसको निकाल करके छान के रख लीजिए। ये आपके दर्दों का तेल शानदार तैयार हो गया है। आप इस तेल का यूज करेंगे 5 मिनट के अंदर में दर्दों में आराम मिल जाएगा। ये आपके स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके आपके जॉइंट्स तक पहुंचता है, वहां तक ये रिपेयर करने की कोशिश करता है और होता है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन लगा लिया तो तीसरे दिन आपके रिपेयर हो गए। ये रेगुलर प्रैक्टिस में रखने की बात है। जोड़ों के दर्द वाले रोगियों को किस प्रकार के आहार, किस तरह के परहेज का ख्याल रखना चाहिए, वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बायबादी वाली चीजें बंद कीजिए। राजमा, छोले, गोभी, उड़द की दाल, लेस बनाने वाली जितने भी सब्जियां हैं, जैसे अरवी हो गई, भिंडी हो गई, उड़द की दाल, बैंगन, ये सब चीजें वातवर्धक होती हैं, वायु को बढ़ाने वाली होती हैं। वायु को बढ़ाएंगे तो फिर तो दर्द और बढ़ेंगे ना। सर्वथा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। हम इलाज करते रह जाएंगे, आप उधर बद परहेजी करते चले जाएंगे, आराम नहीं मिलेगा। फ्रिज के आइटम सारे अवॉइड किया कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, एकदम से चिल्ड वाटर पीने का दिल करता है, ठीक नहीं है। कब्ज ना हो इसका ख्याल रखिए। कॉन्स्टिपेशन होती है तो वायु प्रकोपित होती है, दर्दें बढ़ जाती हैं। हम दर्दों का इलाज करते रह जाते हैं और पेट को भूल जाते हैं। ये सारा शरीर जो है हमारा एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। ये अलग अलग सिस्टम तो सारे हैं, लेकिन सभी का एक दूसरे के साथ जुड़ाव है। शरीर तो एक ही है ना। तो गलतियां कहाँ होती हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर भी है। किसी तरह की चिकित्सकीय सलाह की आवश्यकता महसूस करें तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको समुचित उत्तर दिया जाएगा और सही सलाह मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।